कौमी खेल हॉकी में तारीखी लम्हा। पाकिस्तान 2011 के बाद पहली बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। कौमी टीम ने आखिरी बार अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे होगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। तैयारियां, दावे, तवक्कुआत सब खाक में मिल गए। आयरलैंड के खिलाफ बाबर 11 की शिकस्त ने वर्ल्ड कप तैयारियों की कलाई खोल दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में 5 विकेटों से हरा दिया। बाबर की 50, साइम के 45 और इफ्तिखार की बर्क रफ्तार 37 रन टीम के किसी काम न आए। शादाब खान और आजम खान खाता खोले बगैर ही लौट गए। आयरिश बैटर्स के 183 रन का हदफ नाकाफी साबित हुआ। नाकिस बॉलिंग और खराब फील्डिंग ने कमजोर आयरलैंड के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अहम मौके पर 3 ड्रॉप कैचेस ने मैच का रुख बदल दिया। आयरलैंड के एंडी बेलबेरिनी ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब क्लास ली। 55 गेंदों पर 77 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आयरलैंड ने हदफ 1 गेंद पहले बआसानी हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि पावर प्ले में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की, हमने 10 रन कम बनाए, प्लान पर अमल ना कर सके। इब्तदाई 10 ओवर्स में हमने अच्छी बॉलिंग की। मोबाइल फोन कंपनीज नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने पर तैयार हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इतफाक किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म का इजहार। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की अहमियत पर जोर। कहा, इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरखास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। कुर्सी मेज की जगह चटाइयाँ, ना पंखे और ना ही कोई और सहूलत। तलबा आबदीदा। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस तालिबात को मुश्किलात का सामना। मलीर गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया गया। इजाफी तालिबात के बाइस जगह कम पड़ गई। इम्तिहानी मरकज़ में सीट ना मिलने पर तालिबात रो पड़ी। गुंजाइश से ज़्यादा तलबा का सेंटर बनाने के मामले पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मिल्कानी का नोटिस। मैट्रिक बोर्ड का एक्शन। इंचार्ज और सुप्रिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल कर दिए गए। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज जारी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। वक्त से कबल पेपर आउट होने की रिवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स के पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी वायरल। महकमा खुराक पंजाब की आइंदा साल गंदम की खरीदारी ना करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि गंदम खरीदारी से मुतालिक तैयार की गई नई पॉलिसी को चंद रोज़ में काबीना के सामने पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी मंजूर हुई तो गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म और प्राइवेट सेक्टर किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदेगा। महकमा खुराक इस वक्त सालाना 400 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है।
नई पॉलिसी के बाद महकमा खुराक पर स्टोरेज के अखराजात नहीं पड़ेंगे। नई पॉलिसी में तजवीज़ भी शामिल है कि हुकूमत आलमी कीमत के मुताबिक मकामी गंदम की कीमत तय करेगी। लाहौर के तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत मजीद 1 रुपये कम करके 15 रुपये की कर दी, लेकिन नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी गई। मार्केट ज़राए का कहना है गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। केक, रस, डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत ताहाल कम ना हो सकी। कराची के नान बाइयों ने रोटी 12 और नान 17 रुपये करने का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। तनूर मालिकान ने कहा कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी सस्ती देंगे। कमिश्नर कराची ने मुशावरत के बगैर फैसला जारी किया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत बकाया जात की मद में सूबे से ताउन नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान का अमन व अमान खैबर पख्तूनख्वा के अमन से जुड़ा है। सूबाई हुकूमत सेहत कार्ड और गंदम खरीदारी समेत दीगर ज़रूरी इकदाम कर चुकी है। अमन व अमान की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। आवाम को रिलीफ फराहम करने पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बढ़ने लगीं। फी किलो मुर्गी का गोश्त 39 रुपये इजाफे के साथ 277 रुपये का हो गया। होल सेल में जिंदा मुर्गी की कीमत 317 रुपये जबकि परचून बाजार में 329 रुपये फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 1 रुपये इजाफे के साथ 256 रुपये फी दर्जन हो गई। महंगी बिजली और दीगर टैक्सेस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी कारोबारी मराकज़, दफातर और तालीमी इदारे बंद। अवामी एक्शन कमेटी ने आज आज़ाद कश्मीर भर से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सरगोदा, हाफिजाबाद और चीचा वतनी समेत पंजाब के कई शहरों में आज भी वकला की हड़ताल। अदालती उमूर का बॉयकॉट, साइलीन परेशान। पंजाब बार काउंसिल का कहना है लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस लेने और वकला पर दर्ज दहशत गर्दी के मुकदमात खारिज किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। रवा माली साल पाकिस्तान में औसत महंगाई 24.8% और अगले साल 12.7% रह जाएगी। IMF ने खुशखबरी सुना दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% और अगले साल 7.5% रह जाएगी। इस साल पाकिस्तान की शरह तरक्की 2% और अगले माली साल में 3.5% इजाफा हो जाएगा। कर्जों की अदायगी में मुश्किलात की भी निशानदेही कर दी। कहा पाकिस्तान को अगले 5 बरसों में $123 अरब फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगले माली साल $21 अरब और इससे अगले साल $23 अरब चाहिए होंगे। HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पैको, जेनको 1, 2, 3, 4, बिजली की तकसीम कार कंपनीज लेस्को, पेस्को, ISCO, मैपको, गैपको, हेस्को, सेपको, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर मलिक मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान के ऐवान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। मुअत्तल की गई नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की नशिस्तें शामिल हैं। 21 नशिस्तें नून लीग जबकि एक नशिस्त पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP को मिली थी। पंजाब हुकूमत ने 29 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर इदारों को इरसाल। एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी हटाए गए अफसरान में शामिल। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि 9 मई का बहाना बनाकर उनकी जमात को निशाना बनाया गया। एक पार्टी को फ़ायदा देकर जाली हुकूमत बनाई गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर ने मजीद कहा कि किसी के PTI के मुज़ाकरात नहीं हो रहे।
अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हुक्मरान अपनी ज़ात और अना से बाहर निकलें, कानून की अमलदारी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कंदकोट के इलाके ठुल रोड पेट्रोल पंप से डाकू ने 2 मजदूरों को अगवा कर लिया। फैसलाबाद के रहायशी को डाकू अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। डाकू ने पेट्रोल पंप पर लूट मार भी की। मुलजिमों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में 23 मार्च को मुबैना मुकाबले का मुकदमा 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मुकाबले में हलाक मुलजिम के भाई की मुद्दत में ज़मान टाउन थाने में दर्ज। मुबैना मुकाबले में 2 मुलजमान मारे गए थे। बल्दिया में झगड़े के दौरान 1 शख्स कत्ल, 1 जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। खयाबान सर सैयद के इलाके में 1 अरब रुपए मालियत की अराजी वागुजार करा ली। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक कब्जा माफिया ने 40 कैनाल सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने कराची के इलाके सदर में कार्रवाई करते हुए शहरी को ब्लैकमेल करके रिश्वत तलब करने पर CIA पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर आबिद अली 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस इंस्पेक्टर अदनान नामी शख्स के खानदान से पहले 30 लाख रुपए वसूल कर चुका था। मजीद 8 लाख का मुतालिबा कर रहा था। अदनान दुबई से 25 मार्च को कराची पहुंचा था। यूरोप जाना चाहता था। सरगोदा में मदरसे के उस्ताद की 12 साला तालिब इल्म से मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। PIA इंतजामिया इस्लामाबाद से स्कर्दू जाने वाली परवाज में मैयत रखना भूल गई। कौमी एयरलाइन पर स्कर्दू पहुंचने वाले लवाहिकीन का एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज। वालिद ने बताया 6 साल के बेटे की मैयत स्कर्दू लाने के लिए PIA कार्गो बुक किया था। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गफलत के मुर्तकिब अमले को सख्त सजा दी जाएगी। मैयत को कार्गो टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन की फैमिली के 3 अफराद को स्कर्दू से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। तीनों अफराद आज मैयत के साथ दोबारा गिलगित रवाना होंगे। PIA ने कराची से हज ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहली परवाज हाजियों को लेकर रात 3:30 बजे कराची से मदीना रवाना हुई। PIA तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश हुई। कराची का मौसम बदस्तूर गर्म। आज दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अदम पेशी पर किसी भी गवाह के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए जा सकते। किसी गवाह के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करना गवाहों को मजीद हिरासा करने के मुतरादिफ है। सिंध हाई कोर्ट में कत्ल केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने सिंध के सेशन कोर्ट्स को गवाहों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान इंकिशाफ हुआ कि सिंध के 635 संगीन जराइम में वर्सा और गवाहों ने पैरवी करना छोड़ दी है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि अदम पेशी मौजूदा निज़ाम अदल पर कई सवाल खड़े कर रहा है। केसेस की अदम पैरवी क्यों हो रही है, मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड और यूनिट बराए तहफ़्फ़ुज़ गवाह तश्कील नहीं दिए गए जो बाइस तशवीश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 143 वोट आए, जबकि 9 ममालिक के मुखालिफ में वोट आए। 25 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनरल असम्बली की सिफारिश हमास की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है।
इसराइल के गजा भर में हमले, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी, अहलिया और बेटे समेत शहीद। फ्रांस का इसराइल से रफ़ा पर हमले ख़त्म करने, रफ़ा क्रॉसिंग खोलने और मुज़ाकरात पर वापस आने का मुतालबा। गजा झड़पों में 13 इसराइली फ़ौजी मारे गए, फ़लस्तीनी ग्रुप्स का दावा। इसराइल ने 4 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली टैंक के फ़ौजी मुहिम के दौरान शहद की मक्खियों के छत्ते पर चढ़ गया। मक्खियों का इसराइली फ़ौजियों पर हमला, 12 अहलकार ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शिमाली इसराइल पर मिसाइल, मुतादिद इलाकों में आग लग गई। हमास ने कहा कि इसराइल की तजावीज़ में तरामीम के मुतालबे से मुज़ाकरात पेचीदा हो गए हैं। मुज़ाकराती हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए दीगर फ़लस्तीनी जमातों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुमकिना खिलाफ वर्जी हुई है। बाइडन इंतज़ामिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की जानिब से गजा में अमरीका के फराहम करदा हथियारों के इस्तेमाल में मुमकिना तौर पर बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन फ़लस्तीनी इलाकों में जंग के हालात के बाइस अमरीकी हुक्काम मखसूस फ़ज़ाई हमलों में इस बात का तयन नहीं कर सके। गजा जंग में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के माकूल शवाहिद की तलाश से मुतल्लिक़ जायज़ा गुज़श्ता रोज़ कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट के खुलासे में जारी किया गया है, जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इस नौइयत की सख्त तरीन रिपोर्ट है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा। केजरीवाल की रिहाई पर कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, मिठाइयाँ खिलाई। हमें मुल्क को डिक्टेटरशिप से बचाना है। केजरीवाल का रिहाई के बाद कारकुनान से खिताब। अरविंद केजरीवाल आज शाम 4 बजे लोकसभा इंतखाबात में पहली बार रोड शो करेंगे। दिल्ली में आम इंतखाबात के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। अरविंद केजरीवाल भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 जून तक अबूरी जमानत मंजूर किए जाने के बाद गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 50 रोज़ के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। मालियाती जराइम की एजेंसी ने केजरीवाल को 21 मार्च को शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कहा कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाए-अमल तय किया जाए। रुकन बलूचिस्तान असेंबली रहमत सालेह बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ने कल ट्रेनिंग सेशन भी किया। कप्तान निदा डार जीत के लिए पुरुमीद। सिंध भर की तरह हैदराबाद भी शदीद गर्मी की लपेट में। शहरियों का गर्मी से बचने के लिए रिवायती मशरूबात था दल का इस्तेमाल। सहराए थर में भी ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। माओ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तख्लीक कई नई ड्रामा सीरियल जानिसार मेगा स्टार कास्ट के साथ मोहब्बत की एक नई दास्तान शायकीन का हर पल यादगार बनाने के लिए तैयार। देखिए नई ड्रामा सीरियल जानिसार का प्रीमियर मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।